हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करते हैं एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के फोर्थ पेपर आपराधिक विधि प्रथम इंडियन पेनल कोड फर्स्ट। इसके महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे, सब्जेक्टिव्स पर, क्योंकि बिना सब्जेक्टिव्स को पढ़े हुए ऑब्जेक्टिव आसानी से हल नहीं होते हैं। चाहे जितना आप पढ़ लो, माइंड में ट्रिगर नहीं होते हैं, और सब्जेक्टिव्स एक बार देखने से ही ऑब्जेक्टिव बड़े आसानी से हल हो जाते हैं। आइए देखते हैं अपराध किए जाने के विभिन्न स्तर क्या हैं। यानी स्तरों को समझने का प्रयास करेंगे। अपराध किए जाने के विभिन्न स्तर क्या हैं। व्हाट आर डिफरेंट स्टेज इन द कमीशन ऑफ ए क्राइम। किसी भी अपराध को मूर्त स्वरूप देने या अपराध से पूर्व अपराधी विभिन्न स्तरों से होकर गुजरता है। ये पक्की सी बात है। किसी भी अपराध को मूर्त रूप देने के लिए अपराध करने से पहले जो अपराधी होता है वो तरह तरह की स्टेज से होकर गुजरता है। यदि कोई अपराध अचानक या अपरिहार्य दुर्घटना यानी इनएविटेबल एक्सीडेंट के रूप में घटित होता है तो उसको उन स्तरों से होकर नहीं गुजरना पड़ता है। इसलिए अपरिहार्य दुर्घटना को एक सफल बचाव या अपवाद माना जाता है। इस प्रकार साहस्य एवं जानबूझकर किए गए अपराध को करने के लिए एक अपराधी सामान्यतः निम्न स्टेजों से होकर गुजरता है। ये स्टेज पूछे जाते हैं एमसीक्यूज पर। देखिएगा, सबसे पहला स्टेज है आशय यानी इंटेंशन, कि उसका इरादा क्या है। नंबर सेकंड तैयारी, यानी उसकी तैयारी कैसी है, यानी उसने अपराध के लिए अपने आप को कैसे तैयार किया। नेक्स्ट नंबर थर्ड है प्रयास या प्रयत्न, यानी उसने कैसा प्रयास किया। नेक्स्ट नंबर है नंबर 4 अपराध का निष्पादन यानी एग्जीक्यूशन या क्रियान्वयन, कि अपराध का क्रियान्वयन उसने कैसे किया। ये 4 स्टेज हैं। ये स्टेज आप याद कर लीजिएगा। आशय, तैयारी, प्रयास या प्रयत्न और अपराध का निष्पादन। ये अपराध के विभिन्न लेवल्स हैं, एमसीक्यूज में कई बार पूछे गए हैं। अब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको बड़े ही गौर से समझेंगे पूरी तरीके से। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपराधिक मना स्थिति, दुराशय, ये क्या होता है। इसको कई बार, लगभग हर बार पूछा जाता है एग्जाम में, दुराशय। और एक प्रोवर्ब भी है मेंस रिया, इसके माने दुराशय होता है। दुराशय हिंदी का शब्द है, कई बार सुनने पर भी लोग भ्रमित होते हैं इस शब्द की व्याख्या से। तो दुराशय शब्द को समझिएगा, इसका हिंदी अर्थ होता है आपराधिक मना स्थिति। इसको लैटिन भाषा में मेंस रिया कहते हैं। दुराशय होता क्या है इसको समझते हैं। दुराशय, मेंस रिया, दुराशय अपराध का एक आवश्यक तत्व है, यानी आपराधिक मना स्थिति अपराध का एक आवश्यक तत्व है। दुराशय का तात्पर्य है दोषपूर्ण अथवा आपराधिक आशय। आंग्ल विधि का प्रसिद्ध सूत्र एक्टस नॉन फेसिट रियूम निसी मेंसिट रिया, इसको याद कर लीजिएगा, याद करना ही पड़ेगा। एक्टस नॉन फेसिट रियूम निसी मेरिसिट रिया, यानी कार्य ही किसी व्यक्ति को दोषी नहीं बना देता है जब तक कि कर्ता के मन में उस कार्य को करने का दोषपूर्ण आशय न हो। ये लैटिन उक्ति 6वें सेमेस्टर तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, बहुत बार सुनने को भी मिलेगी और याद भी करनी पड़ेगी। तो क्यों ना पहले ही याद कर ली जाए। एक्टस नॉन फेसिट रियूम निसी मेरिसिट रिया, यानी कार्य ही किसी व्यक्ति को दोषी नहीं बना देता है जब तक कि कर्ता के मन में उस कार्य को करने का दोषपूर्ण आशय न हो। अतः ये स्पष्ट है कि दुराशा किसी व्यक्ति की आपराधिक मनोवृत्ति का द्योतक है। दुराशय या आपराधिक मना स्थिति के पीछे कोई न कोई कारण भी होता है जो इस आशय को जन्म देता है। यानी आपराधिक मना स्थिति के पीछे या तो मनोवृत्ति है या अन्य कोई कारण रहता है जो इसको पैदा करता है, मना स्थिति को।
दुराशय सामान्यतः अपराध के गठित होने की अनिवार्य शर्त है। पहली शर्त है अपराध के गठित होने की, कौन सी? आपराधिक मना स्थिति यानी दुराशय। दांडिक विधि की ये मान्यता है कि दोषी मस्तिष्क के अभाव में किसी प्रकार के अपराध को नहीं किया जा सकता। दांडिक विधि क्या मानती है कि बिना किसी दोषी मस्तिष्क के दुराशय के कोई भी व्यक्ति कोई भी अपराध नहीं कर सकता। यह दुराशय का अर्थ है और इसको याद कर लीजिएगा तो कम से कम एक अंक आपका पक्का हो जाएगा। दुराशय अवश्य आता है। एक बार पुनः समझ लीजिएगा कि दुराशय किसी व्यक्ति की आपराधिक मनोवृत्ति का द्योतक है और इसके पीछे कोई ना कोई कारण ऐसा होता है जो उसके मन में उन वृत्तियों को पैदा करता है जो अपराध के लिए प्रेरित करती है। यानी सबसे पहले अपराधी मना स्थिति के रूप में तैयार होता है अगर अपराध उसने जानबूझकर किया है तो। नहीं अगर किया है तो उपरोक्त ऊपर वाले क्वेश्चन को आप पढ़ ही चुके हैं कि आशय, तैयारी, प्रयास और प्रयत्न और अपराध का निष्पादन ये अपराध के विभिन्न स्तर हैं। इनको तैयार कर लीजिएगा, 1 से 2 अंक आपके पक्के हो जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि एलएलबी के समस्त सेमेस्टर्स के लिए आपको एमसीक्यूज एवं अदर कंटेंट आसानी से मिल जाएगा। वीडियो पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।